जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 प्रश्न सामान्य विज्ञान से करवाया था और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। और चलिए हम लोग आज इसमें 20 से 25 प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपको 20 से 25 प्रश्न ही करा पाऊँगा। तो पहला सवाल है 101 नंबर सवाल कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? तो जबकि वायु है एक मिश्रण, ठीक है। वायु क्या है? मिश्रण। तो पर्यावरण का अध्ययन जीवन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ठीक है। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है उसको कहते हैं बल के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। और परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का विषयक तीसरा नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। और जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। और कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नामक समानता किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। और पॉजिट्रॉन क्या है? तो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। और एर्गोफॉरेस्ट्री क्या है? तो खेती के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। और मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। और बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। और कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। और गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक का। आगे बढ़ते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक। आगे चलते हैं 125 नंबर सवाल कि जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन और भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। और इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त। और पनीर जो है निम्न का एक उदाहरण है तो जेल का। और माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है तो लाल फास्फोरस और गंधक का। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। और जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन कहलाता है। और निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? शीशा। और निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम। और सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक से।